हाय, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज के वीडियो में हम आपको अखबार पढ़ना सिखाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया हमने लिया है और इसकी एक न्यूज़ ली है। हालांकि न्यूज़ सैड है, आप उसको पढ़कर सैड मत होइएगा। केवल हम आपको वोकेबुलरी और पढ़ना सिखाने के माध्यम से मतलब हमारा इंटेंशन यही है। तो आइए खबर पर रुख करते हैं। खबर है, कोविड पेशेंट इमोलेट्स सेल्फ एट होम। इमोलेट्स का एक बहुत नया वर्ड है। इमोलेट्स का मतलब है प्राणों की आहुति देना। तो कोविड पेशेंट ने अपनी इमोलेट्स सेल्फ अपने प्राणों की आहुति दे दी एट होम, घर पर। नोएडा की न्यूज़ है, 4 days आफ्टर शी टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, ए 52-year old woman in home isolation immolated herself after dosing herself with kerosene early on Thursday morning. 4 days after she tested positive, 4 दिन के बाद, मतलब जब वो कोविड-19 की पॉजिटिव टेस्ट होने के 4 दिन बाद एक 52 ईयर्स ओल्ड वूमेन, एक 52 साल की ओल्ड वूमेन ने, 52 साल की औरत ने, लेडी ने होम आइसोलेशन में यानी घर के एकांतवास में अपने आप को इमोलेट कर लिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी कैरोसिन की डोज लेने के बाद। थर्सडे मॉर्निंग को कैरोसिन की डोज लेने के बाद, कैरोसिन की खुराक लेने के बाद, कैरोसिन लेकर उसने अपने आप को, एक 52 साल की औरत ने अपने आप को होम आइसोलेशन में अपने प्राणों की आहुति दे दी 4 दिन बाद, जब वो कोविड-19 के पॉजिटिव टेस्ट घोषित हुई। अकॉर्डिंग टू द पुलिस के अनुसार ये खबर बताई गई। शी सफ़र्ड अराउंड 70% बर्न्स। उसको कैरोसिन के कारण से उसको लगभग 70% बर्न हुए थे, 70% जली हुई थी वो, या 70% बर्न से वो सफ़र कर रही थी, पीड़ित थी। अराउंड माने लगभग। द वुमेन हैड बीन अपसेट एवर सिंस हर रिपोर्ट केम। वुमेन यानी लेडी तभी से अपसेट थी, तभी से थोड़ी उदास थी जब से उसकी रिपोर्ट आई थी। हर फैमिली सैड, उसकी फैमिली ने बताया। एंड हैड लिटिल इंट्रैक्शन विद हर हस्बैंड। हैड दो वर्ब हैं, इसमें एक मेन वर्ब है और एक सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। तो उसने अपने हस्बैंड और अपने दोनों बच्चों से वेडनेसडे को बहुत थोड़ा ही इंटरेक्शन करा था, बहुत थोड़ा ही इंटरेक्शन का मतलब बातचीत की थी। पुलिस सेड द वुमेन आइडेंटिफाइड एज अर्चना वाज द वाइफ ऑफ रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर जयप्रकाश शर्मा। पुलिस ने बताया कि वुमेन जिसकी पहचान, आइडेंटिफाइड माने पहचान हुई है, अर्चना के रूप में, वो रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर जयप्रकाश शर्मा की वाइफ थी। दे हैव ए सन एंड ए डॉटर बोथ इन देयर 20s। उनके एक बेटा और एक बेटी थी, दोनों ही 20s में थे, यानी दोनों ही 20 साल के लगभग में थे। द फैमिली लिव्स इन राज एनक्लेव ऑफ बादलपुर इन ग्रेटर नोएडा। फैमिली जो है वो ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में राज एनक्लेव में रहती है। अकॉर्डिंग टू कॉप्स के अनुसार यानी पुलिस के अनुसार, द इंसिडेंट टुक प्लेस अराउंड 4 AM। इंसिडेंट का मतलब घटना या दुर्घटना जो है वो 4 बजे के करीब हुई। अर्चना दे सैड इमोलेट हर सेल्फ इन द रूम। अर्चना, उन्होंने बताया कि अर्चना ने अपने आप को रूम में अपने आप की आहुति दे दी रूम में। शी हैड आइसोलेटेड हर सेल्फ वाइल हर फैमिली मेम्बर्स वर अस्लीप। उसने अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया, एकांत कर लिया, जबकि उसके फैमिली मेम्बर्स सोए हुए थे। वर एस्लीप का मतलब सोए हुए थे। ये पैसिव वॉइस में है। जयप्रकाश फाउंड हर बॉडी वैन ही वोक अप अबाउट 3 hours लेटर। जयप्रकाश को उसकी बॉडी मिली जब वो लगभग 3 घंटे बाद, अबाउट का मतलब यहाँ लगभग है, लेटर का मतलब बाद, तो जब वो लगभग 3 घंटे बाद सोकर उठा, वोक अप माने सोकर उठा। अर्चना हैड अंडरगोन ए कोविड टेस्ट लास्ट वीक। अर्चना एक कोविड टेस्ट से अंडरगोन माने गुजरी थी। द रिपोर्ट विच केम आउट ऑन April 11 डिक्लेयर्ड हर पॉजिटिव। रिपोर्ट जो अप्रैल 11 को आउट हुई यानी कि बाहर आई, उन रिपोर्ट्स ने उसे पॉजिटिव घोषित किया था। डिक्लेयर मैंने, देखिए हमने कल भी बताया था, घोषित किया था। सिंस दैन शी हैड बीन आस्क्ड टू स्टे आइसोलेटेड इन ए सेपरेट रूम। तभी से उसको एक अलग रूम में आइसोलेटेड, स्टे माने ठहरने के लिए, एकांत ठहरने के लिए बोला गया था।
शी हैड ग्रोन अनयूजुअली साइलेंट, वो अनयूजुअली का मतलब यूजुअली माने होता है मतलब साधारण रूप से, तो असाधारण रूप से वो साइलेंट हो गई थी, मौन हो गई थी वेडनेसडे को। द फैमिली डिड नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग वाज अमिस एंड वाज शॉक्ड। फैमिली को कुछ भी ऐसा सस्पेक्ट नहीं था, मतलब संदेह नहीं था कि कुछ भी एमिस होगा, मतलब कुछ भी इधर उधर होगा। और फैमिली बहुत शॉक्ड हुई, फैमिली बहुत मतलब एस्टोनिश हो गई, चकरा गई, आश्चर्यचकित हो गई। फैमिली को बहुत धक्का लगा, शॉक माने यहाँ धक्का लगा नेगेटिव में है, उसकी बॉडी को थर्सडे मॉर्निंग को प्राप्त करके। बादलपुर एसएचओ दिनेश कुमार ने टीओआई यानी टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। डीसीपी सेंट्रल, बस इतना ही रहने देते हैं इसे। तो ये इस तरह से आपकी रिपोर्ट है। आइए मैं थोड़े से कठिन वर्ड्स ले लेती हूँ। इमोलेट्स का मतलब है, देखिए आहुति देना, और इसको सेक्रीफाइस इसका सिनोनिम है, और डोनेट भी कर सकते हैं लेकिन सेक्रीफाइस ज़्यादा अच्छा है। आइसोलेट का मतलब पृथक करना, डिटैच, सेपरेट। अलूफ बहुत नया वर्ड है, अलूफ ध्यान रखिएगा। केम टू द फोर, केम टू द फोर जो है ये हमने अभी पढ़ाया नहीं है, चलिए आगे भी पढ़ा देते हैं। डीसीपी सेंट्रल नोएडा हरीश चंद्र सेड हर सन हैड आल्सो टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड अर्लियर एंड हैड रिकवर्ड। डीसीपी सेंट्रल नोएडा हरीश चंद्र ने बताया कि उनका बेटा भी की भी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी, कोविड पॉजिटिव आई थी पहले, और वो रिकवर भी हो गया था, और उसको मतलब रिकवरी हो गई थी, उसको सही भी हो गया था। अर्चना's फैमिली हैज़ सेड शी वाज अपसेट अबाउट गेटिंग कोविड सून आफ्टर हर रिपोर्ट केम। अर्चना की फैमिली ने बताया कि वो बहुत अपसेट थी अपनी रिपोर्ट के आने के बाद से। नो अदर रीज़न हैज़ कम टू द फोर, कोई और रीज़न, कोई और जो है कारण सामने नहीं आया है। कम टू द फोर माने सामने नहीं आया है उसकी सुसाइड के लिए। सो फार माने अभी तक, देखिए सो फार भी बहुत अच्छा वर्ड है, अभी तक उसकी सुसाइड का और कोई कारण सामने नहीं आया है। ही सैड, उन्होंने कहा। द फैमिली रिफ्यूज़ टू स्पीक टू मीडिया पर्सनस, फैमिली ने मीडिया पर्सनस से बात करने से रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया। आइए वर्ड देख लेते हैं। इमोलेट्स जैसे अभी बताया आहुति देना, सेक्रीफाइस ज़्यादा अच्छा है। आइसोलेट का मतलब डिटैच है, और एलूफ एक नया वर्ड है, सेपरेट भी लगा सकते हैं। केम टू द फोर एक ईडियम है जिसका मतलब है प्रकाश में आना, सामने आना, तो इसका कम फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड, कम आउट लगा सकते हैं। रिफ्यूज़ का डिनाई है, और डिनाई माने इनकार करना। तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसमें। इमोलेट्स सबसे अच्छा है, सबसे नया है, और आप पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर द वीडियो विद द अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर कम्युनिटी। कीप on sharing the new things. Happy learning. Bye bye.